हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोस्वामी सर क्लासेस में। हम आपको कराएंगे आज टेंस। अब से पहले मैं बता चुका हूँ टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और आज हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का जो टेंस होता है हम कराएंगे आज उसे। सबसे फर्स्ट नंबर का टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE इंडेफिनिट टेंस TENSE टेंस। सबसे पहले नंबर का हमारा टेंस होता है, टोटल टेंस हमारे 12 होते हैं, मैं आपसे पहले बता चुका हूं। और देखो इसकी हम आगे देखते हैं। इसकी सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, इसकी जो पहचान क्या होती है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते है और ये ताहू इत्यादि। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं इसको आदत। आदत भी इसकी पहचान है। सर्वसत्य, सर्व सत्य या सत्यता, ये इसकी आदत है। मतलब इसकी पहचान है। मतलब ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि। ठीक है, या आदत, सर्वसत्य या सत्यता, ये इसकी पहचान है। ठीक है ना, इससे पहचान कर सकते हैं हम, इससे पहचान कर सकते हैं। इसको हम वैसे जब इसकी पहचान हो गई, देखो उससे पहले हम चलते हैं इसमें। जब हम सेंटेंस जो बनाते हैं उसके पीछे जो आता है खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, दौड़ता हूँ, ताती की पहचान होती है। ठीक है ना, जैसे एक हिंदी में ही सेंटेंस बना रहे हैं, अभी इंग्लिश में नहीं बनाएंगे। राम स्कूल जाता है। देखो इसके पीछे ता है आ रहा है, ये इसकी क्या है, पहचान है। और स्कूल जाता है, ये क्या है, आदत है। वो राम एक दिन तो जा नहीं रहा है स्कूल, राम डेली जाता होगा स्कूल, तो राम की क्या है, आदत। इसकी पहचान ये है, ता है और आदत दोनों मिल रही हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, सेंटेंसों को मतलब हम सेंटेंसों को कितने प्रकार से बना सकते हैं। देखो एक तो हम सेंटेंस को बना सकते हैं सिंपल तरीके से। सिंपल तरीके से, सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं एक वचन यानी सिंगुलर, और एक बना सकते हैं इसको ऐसे कर सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, एक तो सिंगुलर बना सकते हैं और एक बना सकते हैं प्लूरल। इसको कहते हैं एक वचन और इसको कहते हैं बहुवचन। ठीक है, देखो एक वचन क्या होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात की जाती है उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे वह, वह के लिए जैसे ही, सी, इट, ये एक वचन है। बहुवचन में देखो आई, देखो आई जो होता है, आई माने होता है मैं। इंग्लिश में मैं को बहुवचन माना जाता है। ठीक है, जैसे वी, यू, दे इत्यादि हैं, ये सब बहुवचन में है। बहुवचन का मतलब एक से ज्यादा और एक वचन का मतलब एक। ठीक है, एक व्यक्ति की बात। ठीक है, जब हम सेंटेंसों को बनाएंगे तो ऐसे दो प्रकार से बनते हैं। सिंपल दो प्रकार से हो गए ना, सिंपल में भी सिंगुलर होता है, सिंपल में प्लूरल, यानी सिंपल में एक वचन भी होता है, सिंपल में बहुवचन भी होता है। तो हमारे जो सेंटेंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं पहले। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है,
नंबर 1 पे आता है हमारा, देखो नंबर 1 पे आएगा सिंपल। सिंपल में बता चुका हूं सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सिंपल में 2 होते हैं, ठीक है। यहां पे आ जाओ नंबर 2 पे नेगेटिव। और नंबर 3 पे आ जाओ इंटेरोगेटिव। और नंबर 4 पे आ जाओ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैं इन्हें लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ सेंटेंस, एक तो होता है सिंपल, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एक होता है क्यू डब्ल्यू इंटेरोगेटिव, एक होता है क्यू डब्ल्यू इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो इस इनके सबके एक एक हिंदी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखो सिंपल में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन वाला भी होता है और एक बहुवचन वाला होता है। देखो दोनों के देखेंगे, एक वचन वाला देखते हैं पहले। राम स्कूल जाता है, ये तो एक वचन हो गया। अब हम बहुवचन की बात करते हैं। हम, भाई हम में तो ज्यादा होते हैं, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है बेटा। देखो सिंपल में एक वचन, एक वचन में देखेंगे राम स्कूल जाता है, अकेले राम की बात हुई है। यहाँ देखो हम स्कूल जाते हैं, हम यानी एक से ज्यादा की बात हुई है, ठीक है। सिंपल में 2 प्रकार से बनते हैं, मैंने दोनों बना दिए। नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में होता है नहीं वाले सेंटेंस। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है। नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव ही क्वेश्चन बनेंगे उसके अंतर्गत। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्वेश्चन, ठीक है। देखो हम यहाँ पे इंटेरोगेटिव आया है, इंटेरोगेटिव का मतलब है हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने किसी से क्वेश्चन करा, क्या राम स्कूल जाता है, हमने इससे क्वेश्चन करा। अब वो जवाब देगा यस या नो, उसकी मर्जी है। ये तो हमने इंटेरोगेटिव में उससे हमने सवाल करा, क्या राम स्कूल जाता है। अब हमने यही सवाल दोबारा करा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो ये है इंटेरोगेटिव का चिन्ह। इसकी इंटेरोगेटिव के ऊपर सारी पूरी एक वीडियो डाल देंगे हम, है ना। पहले हम इनको 6 टाइप को देखते हैं कैसे बनाएंगे। छठा देखो, ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो क्या भी होना चाहिए और नहीं भी। क्या राम स्कूल जाता है, ये तो ये है, इसको हम जब बनाएंगे क्या राम स्कूल नहीं जाता है। क्या, देखो क्या आ रहा है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। क्या राम स्कूल नहीं जाता है, और पीछे लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो क्यू डब्ल्यू का मतलब क्या है, जब ये वर्ड पहले आते हैं तो इनकी स्पेलिंग हम लिखते नहीं है। जब क्यू वर्ड, क्यू वर्ड में आप क्यू वर्ड पे और इंटेरोगेटिव की एक पूरी ही वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। क्यू डब्ल्यू क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव, इनको पूरी वीडियो डाल दूंगा। वैसे प्रश्नवाचक होते हैं, क्वेश्चनवाचक से, है ना। अब इसे देखो, राम, अगर क्वेश्चनवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो इसकी स्पेलिंग पीछे लगते हैं। क्वेश्चनवाचक है ना क्यू वर्ड, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया क्वेश्चनवाचक वर्ड यानी क्यू डब्ल्यू, ठीक है बेटा। राम स्कूल क्यों जाता है, क्यों जाता है। देखो अब ये क्यों आ रहा है ना, क्यों को जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो क्यू डब्ल्यू सबसे पहले लिखेंगे, और वैसे हिंदी में राम स्कूल क्यों जाता है, तो इसलिए क्यों क्वेश्चनवाचक वाला वर्ड है। पहले इसलिए है क्योंकि इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हमें इसकी स्पेलिंग पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखो राम स्कूल क्यों जाता है, लेकिन इसको हमें नेगेटिव में बनाना है, तो हम बनाएंगे राम स्कूल क्यों नहीं जाता
देखो ये हैं 6 टाइप। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपकी वीडियो गिरता रहूंगा आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। राम, देखो राम स्कूल जाता है, हम स्कूल जाते हैं। एक वचन में राम आ गया और बहुवचन में यहां लिख दूं मैं इसका बहुवचन, ठीक है। हम स्कूल जाते हैं। अब नेगेटिव वाला था, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, नहीं का नेगेटिव बना दिया। इंटेरोगेटिव, देखो इंटेरोगेटिव में यानी क्वेश्चन वाचक होना चाहिए। क्या राम स्कूल जाता है, इंटेरोगेटिव हो और नेगेटिव हो। क्या राम स्कूल नहीं जाता है। अब देखो इसने कहा कि क्यू डब्ल्यू इंटेरोगेटिव हो, कि क्यू डब्ल्यू वर्ड जो आगे आना चाहिए, ऐसा कोई सेंटेंस बनाओ। राम स्कूल क्यों जाता है, जब ये क्वेश्चन वाचक वर्ड हमारे बीच में आएंगे ना इंग्लिश बनाते में, तभी इनकी हिंदी इंग्लिश आगे आएगी, तो इसलिए पहले है। अब ये कह रहा है इसको हमें नेगेटिव भी बनाना है, क्यू डब्ल्यू इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो हम इसे बनाएंगे राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। देखो क्यों भी आ गया क्यू डब्ल्यू वाला, और देखो नेगेटिव का नहीं ये आ गया, देख लो राम स्कूल क्यों नहीं जाता प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो थे हमारे सेंटेंस के प्रकार हिंदी में समझने के। अब हम बात करते हैं इनके स्टेक, मतलब इनको हम बनाएंगे कैसे। इनको बनाने की प्रक्रिया, पहले देखो हम सबसे पहले सिंपल को लेंगे, एक साथ बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम सिंपल को उठाएंगे, नंबर 1 को। नंबर 1 को उठाया हमने, सिंपल। सिंपल उठा लिया। सिंपल में 2 तरीका के होते हैं। पहला होता है देखो हमारा एक वचन, और दूसरा होता है बेटा हमारा बहुवचन, ठीक है। एक वचन में एक व्यक्ति की बात होगी सिंगुलर, और ये प्लूरल, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है। इसको कैसे बनाएंगे हम इंग्लिश में, और इसको देखो, हम स्कूल जाते हैं। दोनों सेंटेंस एक हैं, लेकिन इसमें एक व्यक्ति की बात हुई है, यहाँ पे एक से ज्यादा की बात हुई है। दोनों को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस से हैं। ये कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। पहले हमें इसकी देखो, इसका जो जैसे हम मैथमेटिक्स करते हैं उसमें सूत्र लगाते हैं, उसी प्रकार से ग्रामर में हम सूत्र लगाएंगे। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, फिर लेंगे वर्ब, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसका तो ये सूत्र है। सिंपल में बहुवचन वाले का क्या सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की बेटा फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं इसे, प्लस एस या ईएस, सॉरी ये यहाँ पे आएगा, ये वाला आएगा इसमें, यहाँ पे इसे कट करते हैं जरा हम, ये जरूर बाई मिस्टेक आएगा। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ये है सिंपल का। अब बेटा इसको देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आप ये कहोगे सर ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये सब क्या है। ये सब चीजें बेटा मैं तुम्हें एक साथ मतलब धीरे धीरे करके आपको यूट्यूब पे कराता रहूंगा, ठीक है ना। एक साथ तो समझ में आएगा नहीं, ये सारी चीजें करा दूंगा, और जिसने पहले कभी ग्रामर पढ़ रखी है उनकी समझ में आ जाएगा। देखो सब्जेक्ट है जो करता है, जो कार्य को करता है, सब्जेक्ट उसे करते कहते हैं करता। वर्ब यानी क्रिया, क्या कार्य हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी किसके लिए कार्य हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो है ना कार्य क्या है। कॉम्प्लीमेंट जो जो शेष चीज बची होती है कॉम्प्लीमेंट। देखो कर्ता कौन है, राम ही तो है, राम ले लो, सूत्र में से राम ले लिया। अब वर्ब आएगी, वर्ब क्या, क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, जाना, राम गो। और देखो एस या ईएस में तो ईएस लेंगे, और टू, जब हम कहीं जाने की बात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूवमेंट होता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। और कहाँ जाता है, स्कूल,
गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, ये हो गया। इसे बनाएंगे, देखो हम सब्जेक्ट ले लिया वी माने हम, और देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या वर्ब क्या हमारी गो, और देखो SAES इस सूत्र में है ही नहीं, इस वाले में है तो इस वाले में ले लिया। और जाने के लिए हम मोशन का प्रयोग करते हैं, मतलब एक स्थान से जब दूसरे स्थान की बात करते हैं तो टू लगाते हैं। और अब ये कहाँ जा रहा है बेटा, स्कूल, SCHOOL, स्कूल जा रहा है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊं, देखो पहले मैं आपको सब वर्ब बता दूंगा, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी धीरे धीरे मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा। ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल की वीडियो, ठीक है। आप यहां तक आप करिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ टेंस दे रहा हूं, आप इन्हें घर पे बैठ के बनाओगे। जैसे रमेश खाना खाता है, देखो आदत भी है और ताती मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलो मैं बना देता हूं, देखो इसका सूत्र है सब्जेक्ट। देखो पहले तो ये देखो, ये एक वचन है या बहुवचन है, भाई रमेश तो एक वचन है, तो यहां लिख लो बेटा ये एक वचन वाला है। और एक वचन वाले में कौन सा सूत्र लगता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, रमेश, RAMESH। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हमारी बेटा, खाना या खाता, खाता है हमारी वर्ब, ये तो वो वाला भोजन वाला खाना है, ये खाता काम है, ईट। और देखो SAES में से S लगेगा, प्लस क्या है, ईट, फूड, FOOD, फूड, खाना हो गया। बट अगर इसी को हम बहुवचन बनाएं तो हम जैसे इन बहुवचन में वे हम ले लो, हम में तो ज्यादा आते हैं, हम खाना खाते हैं बेटा, ठीक है। देखो इस हम जो ये कौन सा है, हम बहुत ज्यादा हैं, एक से ज्यादा हैं, तो ये कौन सा है, बहुवचन में है बेटा। बहुवचन के लिए अगर क्या करेंगे, वी, इसका सूत्र लिख लेते हैं पहले, चलो सूत्र भी बता देते हैं। इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखो जब एक वचन की बात होगी बेटा उसमें बस S या ES फालतू लगेगा, ठीक है, और वो भी वर्ब के साथ, ठीक है। सिंगुलर है यानी एक वचन है तो वर्ब के संग SES फालतू लगेगा, और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वर्ब के संग S या ES नहीं लगेगा, बस इतना ही अंतर है। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, काम क्या हो रहा है, देखो ईट, खाने का, ईट, S या ES इसमें लगेगी नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड, ईट फूड, खत्म, ये हो गया हमारा, सही है। ऐसे ही आप अपने घर पे रिवीजन करना है ना, वीडियो को बार बार पीछे जा जा के देखना, जिससे आपका रिवीजन हो, आप अच्छा कार्य करो, है ना। मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, घर पे बैठ के बनाने की कोशिश करना। देखो तुम किताब पढ़ते हो, और ये है देखो बहुवचन का बेटा, ठीक है, किसका है, बहुवचन का। और इसको बना लो एक, राम किताब पढ़ता है, ये आपको घर पे बैठ के बनाना है, ठीक है ना। और ये कैसा है, एक वचन का। ऐसे ही अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल देखना। अब देखो ये हमारा नया यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें आपको देते रहेंगे। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे बच्चों धीरे धीरे मैं सारी चीजें आपके लिए देता रहूंगा। वीडियो को पीछे जा जाके देखो, रिवीजन करो इसका, और अपने नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय।